आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज साल की आखिरी महीने की पहली तारीख है। एक दिन जो अगले साल आपकी किस्मत को बदल देगा। अगर आज आपने सही उपाय कर लिया तो अगले साल हर महीने की 1 तारीख को ज्यादा पैसे घर आएंगे। आज आपको 1 तारीख के कुछ अचूक उपाय बताऊंगी, कुछ ऐसे उपाय जो अगले महीने की हर 1 तारीख को आपको फायदा पहुंचाएंगे। आपको सैलरी से जुड़ा बड़ा कीमती वास्तु भी बताऊंगी। जिस जिस घर में सैलरी आती है वो सब जरूर सुने। और आज आपको वो उपाय बताऊंगी जो हर पत्नी को करने हैं, जिससे पति का प्रमोशन होगा। आज शनिवार है, इसीलिए आज मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगी। बाकी गीता पर बात भी होगी, कृष्ण जी की बात भी होगी। तो चलिए आज का पहला महा उपाय जान लीजिए। क्या धन की प्राप्ति हो रही है? सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाएं। इसके बाद दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा हर रविवार की रात को करें। ये एक अचूक उपाय है। कुछ चम्मच बूंद इसलिए बाकी किसी जरूरतमंद को दान कर दें। थोड़ा सा उपाय बाकी किसी को दान। इससे नेगेटिव एनर्जी का असर कम होगा, पैसों की कमी दूर हो जाएगी। आज साल के आखिरी महीने की पहली तारीख है। आप सभी जानते हैं आज सैलरी का दिन है, पैसे का दिन है। तो चलिए आज वो बात करते हैं जिससे अगले साल 1 तारीख को सैलरी बढ़कर आए, पैसा ज्यादा मिले। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। वो क्या है, आइए जानते हैं। मंगलवार के दिन लाल चंदन ले लें, लाल गुलाब के फूल और साथ साथ रौली ले लीजिए। इन सब चीजों को लाल कपड़े में बांधकर आप 1 हफ्ते के लिए घर के ही मंदिर में छोड़ दीजिए। इसके बाद सुबह शाम घी से दिया जलाइए और धूप बत्ती कीजिए। 1 हफ्ते के बाद उनको घर या किसी दुकान के सेफ या गले, जहां पर भी पैसे रखते हैं, वहां रख दें। आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। घर में किस तरह लाएं खुशहाली? अगर आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको ये आसान सा उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के थर्सडे को ये काम आपको शुरू करना है। 11 थर्सडे तक लगातार करना है। घर और बिजनेस के मेन दरवाजे पर एक कोने को गंगा जल से धो लें। इसके बाद स्वास्तिक बनाएं। इस पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रखें। इसके बाद दीवार पर बने स्वास्तिक को बार बार देखें। अगर ये खराब हो जाए तो सामान को इकट्ठा करके जल प्रवाह करने के लिए छोड़ दें। ऐसा 11 थर्सडेज करें। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर उनके सामने 5 लड्डू रख के भोग लगाएं। आपके घर में खुशहाली और शांति का माहौल बन जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक और आसान सा उपाय जरूर करें। आप खुद ही इसका फायदा अनुभव करेंगे। अगर आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी अभी तक आप बेरोजगार हैं तो और आप में एक कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो आप एक उपाय करें। बिना दाग वाला पीला नींबू लें, 4 बराबर टुकड़े करें। जब दिन ढल जाए चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें एक एक करके छोड़ दें और बिना पीछे मुड़े देख के घर आ जाएं। आपको जल्दी ही लाभ होगा। ये उपाय जो है आपको 7 दिन लगातार करना है। आपका काम जल्दी ही बनेगा, आपको रोजगार जरूर मिलेगा। साल के आखिरी महीने की पहली तारीख बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अब आपको ऐसा वास्तु बताने जा रही हूं जिससे महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी खत्म नहीं होगी। बहुत ही काम की जानकारी है, आपको देने जा रही हूं। जिनके पति भी सैलरी घर लाते हैं वो जरूर देखें। देखिए, पैसा रखने की दिशा में धन प्राप्ति के उपाय क्या करें। डायरेक्शन ऑफ मनी, पैसे में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी जहां पर आप रखते हैं उसको साउथ की दीवार से सटा कर रखें, इस तरह कि चेहरा जो तिजोरी का मुंह जो खुले वो नॉर्थ की तरफ खुले। तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखना भी अच्छा रहता है ताकि नॉर्थ ईस्ट में खुले, लेकिन इस हिस्से में कोई गड्ढा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। वास्तु मनी के लिए क्या है, आप ध्यान से सुनिए। पैसे को बचाने के क्या उपाय हैं। नल से हमेशा पानी टपकते रहना नुकसानदायक होता है। नल से पानी का लगातार टपकते रहना आपके पैसे की लीकेज की शो करता है, यानी कि आप पैसा लीक होगा। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है नल से टपके या किसी दीवार से टपके, टंकियों से टपके, इसको बंद करा दीजिए। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी टपकना आपके पैसे खर्च करने का संकेत देता है। इसीलिए पानी और पैसे का करीबी रिश्ता है। पानी को ना वेस्ट करें तो पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। अब पैसे के लिए एक और खास टिप है, अब आपको बताती हूँ। आपको दीवार पर लटकता हुआ मेटल का सामान बेडरूम में रखने से, तो जब आप बेडरूम में प्रवेश करते हैं सामने वाली दीवार पर, एंटर करते ही बेडरूम में सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर कोई भी मेटल की चीज लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र और फंक्शुई के हिसाब से ये जगह आपके धन आने का स्थान होता है। यहाँ धातु का सामान मतलब तांबा, सोना, चांदी घर में रखना ये जरूर रखें। और एक बात,
घर में कबाड़ नहीं रखना चाहिए, घर को बिल्कुल साफ रखें। आजकल घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है वास्तु के सबसे बड़े कमी में, कि घर में टूटे फूटे बर्तन और कबाड़ को लोग जमा करके रखते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए सारा टूटा हुआ बेड, लोहा, लकड़ी, कचरा सब घर से निकालिए। बहुत से लोग घर की छत पर सीढ़ी के नीचे कबाड़ जमा करके रखते हैं, जो पैसे की हानि की तरफ इशारा करता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या अचानक से पैसा चाहते हैं? गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें, शाम के समय फूल में कपूर जला दें और फूल को देवी को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। इस महीने की आखिरी तारीख 2018 की और अगले महीने की पहली तारीख 2019 की होगी। मतलब समझ रहे हैं ना आप, इस साल तक जो हो गया वो हो गया। अपना अगला साल सुरक्षित कीजिए, आपके घर का बजट गड़बड़ नहीं होगा। तो जिस घर भी सैलरी आ चुकी है या आने वाली है, उन्हें क्या करना है वो जानिए। जब आपके घर में सैलरी आए तो उसको एक खास जगह पर रख दें। क्या करें? आप घर में सैलरी का जो भी कैश रखते हैं उसे हमेशा दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार से पास ही रखें, ताकि उस कैश का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही हो, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास है, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। इस तरह आपके घर आई सैलरी का कैश आपकी आने वाली आमदनी पर असर करेगा। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि जहां भी आप सैलरी में निकालकर कैश रखने जा रहे हैं, उसके आसपास कोई भी भारी भरकम डिब्बा ना रखा हो। ऐसा होने से सैलरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अब अगर आप सैलरी के पैसे से होने वाली बचत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जहां भी कैश रखें उसके सामने एक शीशा लगवा दीजिए। ऐसा करने से जब भी आप तिजोरी का दरवाज़ा खोलेंगे तो उसमें रखा कैश सामने लगाए शीशे में भी दिखाई देगा। ऐसा करने से सैलरी का वो पैसा दुगना होने के योग बनते हैं। अच्छा, आपको एक और बात का खास ख्याल रखना है, वो ये जो मैं बार बार कहती हूँ, सैलरी आने से पहले घर के कूड़े कबाड़ को इकट्ठा ना होने दें, उसे फौरन हटा दें। नॉर्थ डायरेक्शन में बिना वजह की पड़ी चीज़ें आर्थिक तंगी लाती हैं। एक और बात का ध्यान देने का है, वो ये कि कभी भी उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। ये भी आपकी संपत्ति को कम करने की पूरे योगदान देती है। अब आपको कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ। ये भी 1 तारीख को घर में लाई सैलरी का पूरा महीना बचा कर रखेंगे। हर घरों में मनी प्लांट लगाना बहुत आप देखेंगे आम है, लेकिन आपके पास बड़ा घर है और पेड़ पौधे लगे हैं, इन्हें घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही लगाएं। आपकी सैलरी कभी भी कम नहीं पड़ेगी। लेकिन भूल कर भी बड़े पेड़ पौधों को घर या ऑफिस की नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में ना लगाएं। ऐसे करने से सैलरी आती ज़रूर है, लेकिन फटाफट से निकल जाती है, उनके बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। सैलरी बचाने के लिए आप केवल दक्षिण पश्चिम दिशा का ही प्रयोग करें, लेकिन घर की मध्य दिशा को हमेशा खाली रखें। इसके लिए सबसे पहले जांच लें कि आपके घर की सही मध्य में है क्या। पता लगाने के बाद उस चीज़ को हटा दें, फिर चाहे वो सजावटी सामान हो या बैठने लायक सोफ़ा, कुर्सी या कोई दूसरा फर्नीचर। घर का मध्य हमेशा खाली रहेगा तो सैलरी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में आई सैलरी घर में ही रहे, तो आपको बहुत सारे काम करने होंगे। एक तो जो मैंने आपको बताया कि घर में कबाड़ ना इकट्ठा होने दें, खास तौर से घर की खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा घर में रखी वो चीज़ें जो अब काम की नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल दें। आपकी सैलरी बचेगी। आपकी बंद पड़ी चीज़ों को ठीक कर कर यूज़ करना शुरू कर दीजिए या फिर बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो आपके घर की सुख शांति भंग होगी। आपको सैलरी बचानी हो तो ध्यान रखिए कि घर या ऑफिस में कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। इसके अलावा मल्टी कलर रंगों से दीवारों को रंगवाने के भी अशुभ संकेत हैं। ये सैलरी तो बचेगी नहीं, उल्टा कर्जा आप पे चढ़ जाएगा। इसलिए रंग बिरंगी दीवारों से बचिए। अगर आपके घर की वेस्ट की तरफ से सीढ़ियां हैं, उसके नीचे आने जाने का रास्ता ना रखें, क्योंकि इन सीढ़ियों के नीचे आने पर कर्ज बढ़ता है। उसके अलावा पानी उत्तर दिशा में रखें और किचन में नीला रंग कराएं। ये सब हुआ तो सैलरी आपके हाथ से जल्दी ही निकलेगी। अब रसोई घर की बात हुई है तो इस बात का ख्याल रख लें कि गैस सिलेंडर और चूल्हा ईस्ट में रखें, लेकिन इस दिशा की जगह ना बनी हो तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाएं, इसमें गैस की इमेज दिखाई दे। ऐसा करने से सैलरी घर में बनी रहेगी, क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि शीशे को लगाएं, उसे फ्रेम का रंग लाल, सिंदूरी, मरून नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गौर करें कि शीशा जितना हल्का या बड़े आकार का होगा उतना ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा।
घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में टॉयलेट होने पर सैलरी बचती नहीं है। और एक खास बात, अगर आपने कर्ज ले भी लिया तो कर्ज को उसको हमेशा मंगलवार को ही चुकाएं। ऐसा करने से आपकी सैलरी बचेगी और अगली बार से कर्ज के हालात नहीं पैदा होंगे। बात करेंगे आज के तीसरे महा उपाय की। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए 5 गुलाब के खिले हुए फूल को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर सफेद कपड़े में बांध दीजिए। इसे पानी के पास छोड़ दीजिए, जल्दी ही आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और 3 झाड़ू का दान बन सकता है आपके पैसे की तंगी को दूर, तो झाड़ू का दान लगातार करें। अब मैं आपको कुछ खास जानकारी देती हूँ मसूर की दाल के बारे में। आप सब जानते हैं खाने में बहुत टेस्टी होती है मसूर की दाल। इसका एक अचूक उपाय भी होता है, आइए आपको बताती हूँ। मसूर की दाल जो कि लाल रंग की होती है और इसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल ग्रह को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल देव का रंग लाल और लाल रंग उन्हें बहुत पसंद है। इसी वजह से मंगल की बाधाओं को दूर करने के लिए लाल रंग की चीज़ों की पूजा करनी चाहिए। मंगल के अशुभ होने पर खून से जुड़ी बीमारियां होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी जमीन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की शंका रहती है। इसके अलावा मंगल दोष वाले को शादी में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शादी देर से होती है। मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए मसूर की दाल का दान सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। मंगल का रंग लाल और मसूर की दाल भी लाल होती है। मसूर की दाल के दान से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। किसी को समय समय पर दाल का दान करने पर उसकी दुआओं से भी बिगड़े काम बनने लगते हैं। भगवान शंकर सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कर्जे से मुक्ति के लिए हर मंगलवार को किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। साथ ही मंत्र बोले ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या धन की प्राप्ति नहीं हो रही है? और उपाय कीजिए। क्या करना है? किसी भी शुक्रवार को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर पान को मां लक्ष्मी को चढ़ा दें। आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर इस साल आपके पति की सैलरी नहीं बढ़ी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो अगले साल बाकी है, अगले साल जरूर होगा। जो इस साल नहीं हुआ वो अगले साल होगा। अपनी वाइफ को, यानी कि आप अगर खुद वाइफ हैं तो अपने पति के प्रमोशन के लिए उपाय कीजिए। करना क्या है ये जानिए। मेष राशि के अगर पति हैं तो उनके लिए भैरव मंदिर में जलते दीपक में तेल डालना चाहिए। वृश्चिक राशि के अगर आपके पति हैं तो हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। अगर मिथुन राशि के हस्बैंड है तो केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि के हस्बैंड है तो डॉग को इतना सा कुछ मीठा जैसे बिस्किट वगैरह खिलाना चाहिए, बाकी दूध ब्रेड खिलाइए। सिंह राशि के आपके पति हैं तो लक्ष्मी जी के मंदिर में सौभाग्य सामग्री यानी कि 16 श्रृंगार, काजल, नेल पेंट वगैरह दान दें। कन्या राशि के आपके पति हैं तो हरे मूंग गाय को आप खिलाएं तो प्रमोशन होने के योग बनते हैं। तुला राशि के आपके हस्बैंड है तो दुर्गा जी के मंदिर में चांदी का दान करें। वृश्चिक राशि के आपके हस्बैंड है तो प्रमोशन चाहिए तो सूर्य को जल चढ़ाएं। धनु राशि के आपके हस्बैंड है तो कर्म का स्वामी बुध होता है, इसीलिए इस राशि वालों को जरूरतमंदों को सुपारी का दान देना होगा। मकर राशि के आपके हस्बैंड है तो शुक्रवार को छोटी बच्चियों को खाना खिलाएं और सजने संवरने का सामान दें या मां लक्ष्मी के मंदिर में दान करें। कुंभ राशि के आपके हस्बैंड है तो प्रमोशन के लिए दुर्गा जी की पूजा करें। और मीन राशि के आपके हस्बैंड है तो गाय की सेवा करें। मीन राशि वालों को जल्दी उन्नति मिलेगी। सभी चाहते हैं उनको तरक्की मिले, उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़े, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? आज आपको इसी के उपाय बताने जा रही हूँ। जीवन में सफलता पाने के लिए रेगुलर रूप से अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें इस काम से, तभी घर के कहीं बाहर जाएं। याद रखिए, कभी भी किसी भी हालात में अपने बड़ों का दिल ना दुखाएं। महिलाओं को देवी का स्वरूप माना गया है। घर की सभी महिलाओं को पूरा सम्मान दे। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहां पर सौभाग्य खिंचा चला आता है। अगली बात, जीवन में सुख और सफलता तभी मिलती है जब हमारे कर्म शुभ होते हैं। गुस्सैल, लालची, अहंकारी, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला, गलत तरीके से पैसा हासिल करने वाला बेसिकली जीवन में सुखी कभी नहीं रह पाता। और एक बात, जिंदगी में लगातार काम में बाधाएं आती हैं। किसी भी दिन मंदिर में अनाज के दान चढ़ाकर सच्चे मन से अपनी मनोकामना को कहिए, काम जरूर पूरा होगा और सफलता मिलेगी।
अब सुनिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर गौर से देखें और फिर उसे 3 बार चूमकर अपने चेहरे पर फिराएं। उसके बाद अपने ईष्ट देव को मन ही मन प्रणाम करते हुए अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। इसके बाद अपने माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इससे आप निश्चित ही पूरे दिन उत्साह और खुशी से भरे रहेंगे। और एक बात, रोज सुबह कुल्ला करके सबसे पहले थोड़ा शहद चख लें। इसके बाद नहाने के बाद सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में गुड़, चीनी, फूल मिले जल से अर्घ्य दें। इससे जीवन में बाधाएं दूर होंगी और मान सम्मान, ऐश्वर्य और सफलता की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन मिट्टी के एक बर्तन में शुद्ध शहद भरकर किसी अकेली जगह में चुपचाप रखाइए। आपका काम बिना रुकावट होगा। ऐसा करने से पहले या बाद में किसी को भी ना बताएं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अपनी इनकम में से, अपनी सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से हमेशा 1% फिक्स कीजिए। उससे किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन, किसी की तबीयत खराब, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इसको पूरा कीजिए। ईश्वर आपके पैसों में हमेशा बरकत रखेगा। फेसबुक पर प्रगति पवार ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। प्रगति काफ़ी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं, पर उन्हें अच्छी जॉब में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। उपाय जानना चाहती हैं। लेफ्ट पैर पर काले धागे को 3 बार घुमाकर 3 गांठ के साथ बांध लीजिए और राइट हैंड पे इस तरफ यहाँ पर 4 बार लाल मौली को घुमाकर 2 गांठ बांध के बंद कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा आपको जॉब जल्दी मिलेगी, पर मेहनत करती रहिए। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग पानी में शहद मिलाकर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग चावल ज्यादा ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है 60%। कर्क राशि के लोग गाय को पालक खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है 68%। सिंह राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग दोस्त से सलाह लीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि के लोग चींटियों को आटा डालिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मकर राशि के लोग घर से निकलते समय मां का आशीर्वाद लें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। कुंभ राशि के लोग कान के पीछे कुछ काला टीका लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मीन राशि के लोग गुलाब जल से चेहरा साफ करें, शुक्र मजबूत होगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। झटपट जानेंगे आज का 5वां महा उपाय। क्या पैसा तेजी से नहीं बढ़ रहा, रफ्तार कम है? शाम के समय बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ा दें। अगले दिन सुबह के समय बेल के पेड़ से गिरा हुआ एक पत्ता तोड़कर घर ले आएं और घर में जहां भी पैसा रखते हैं वहां रख दें। पैसा बढ़ने लगेगा।